नमस्कार। चलिए आज हम आपको कपूर के बारे में बताते हैं। प्यारे दर्शकों, कपूर एक ऐसी चीज है जो हम पूजा पाठ से लेकर दवा और आयुर्वेदिक में इसका प्रयोग करते रहते हैं। आखिर कपूर में वो कौन सी विशेषता है जिसे हम 16 संस्कार के अलावा तंत्र के सहस्त्र चौतीसम में प्रयोग करते हैं। कपूर का प्रयोग सनातन में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी लोग करते हैं। प्यारे दर्शकों, कपूर एक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। और कपूर के अंदर शुद्धता, वातावरण को एकदम क्लीन रखने का और जो हमारे बॉडी को, हमारे जीवन के लिए घातक कीटाणु होते हैं उनको निष्क्रिय करने के लिए अचूक चीज है। लेकिन आज कपूर का जादू हम दिखाएंगे आपको। दिखा दें? देखना चाहते हो? चलिए, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करो और खुद आंखों से देखो। ठीक है? तैयार है? प्यारे दर्शकों, यह कपूर का जादू आपको रातों रात फेमस कर सकता है। यह कपूर का जादू आपको अपने गांव, अपने समाज, अपनी जगह पर लोकप्रिय कर सकता है। यह कपूर का जादू आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है। यह कपूर का जादू आपके समस्त प्रकार के दुखों का नाश कर सकता है। यह कपूर का जादू आज मैं बताने जा रहा हूं। तो नमस्कार, मैं हूं रुद्र महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। मैं समझ रहा हूं इस समय आप मुस्कुरा रहे हैं और मैं यह भी चाहता हूं कि आप इसी तरीके मुस्कुराएं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही हमारे लिए अमूल्य है। प्यारे दर्शकों, कपूर भीमसेनी कपूर लाना जो पारदर्शी होता है, और इसका जादू मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखकर दंग रह जाएंगे। किसी भी समस्या को भीमसेनी कपूर के 108 छोटे छोटे टुकड़े कर लें और आंकड़ा जिसे अकौवा बोलते हैं, मदार, उसकी 1 किलो लकड़ी जलाकर आप कहीं एकांत में अपने छत पे भी कर सकते हैं। एक हवन जैसा बनाकर दक्षिण मुख होके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक मंत्र दे रहा हूं। एक कपूर की डली उठाइए, टुकड़ा, और उस मंत्र को एक बार पढ़कर अग्नि में डालते जाइए। स्वाहा मत बोलना, स्वाहा बोल दिए तो शक्ति भी चली जाएगी, क्योंकि ये अलग है। इसमें स्वाहा नहीं बोलना है। 108 डालने के बाद प्रणाम करना। प्रणाम करने के बाद अब आपके पास वो पावर आ गई। आप दिखा दो लोगों को कि देख, चमत्कार को नमस्कार का मैं दर्शक हूं। हमारे गुरु बताते हैं, देखो तुरंत, ना कोई सिद्धि की जरूरत, ना कोई साधना की जरूरत, दिखा दो। अरे मजा आ जाएगा। करना क्या है? अब बुला लो किसी को जो कहता भैया ये रोगी है, ठीक नहीं हो रहा, इसके ऊपर भूत है, पिशाच है, किया है, कराया है, जिन्न है, ये है, वो है, कुछ भी हो। कपूर के 3 टुकड़े, 5 टुकड़े या 7 टुकड़े आप ले सकते हैं, विषम संख्या में। और यही मंत्र पढ़ते हुए उसके सर पर से एंटी क्लॉक उतारिए और उसी के सामने जलाइए और कह दो इस अग्नि में देखो। जैसे जलाओगे, जैसे वो देखेगा, अरे बाप रे, पूछो, चिल्लाना, रोना, पिटना, बचा लो, छोड़ दो, वो बहुत परेशान होगा। लेकिन दया नहीं खाना है। जो उसके ऊपर कोई भी चीज होगी उसी समय उस कपूर में स्वाहा, समझिए। किसी को सर दर्द हो रहा, एक कपूर लो, इसी के ऊपर पढ़ के उसको बोलो 3 बार सूंघो कस कस के। 3 बार सूंघेगा, उसके बाद जला दो। जलाते पूछो, बेटा दर्द किधर गया तेरे सर का? तो वो जानते हो क्या बोलेगा? स्वाहा। ये बात किसी के घर में बार बार भूत प्रेत जादू टोना, घर में खुशी ना रही हो, 41 टुकड़े के ऊपर पढ़ कर दे तो बोलो प्रतिदिन इसको अपने घर में गौधूली यानी शाम के गौधूली के समय इसको जलाए।
घर के मुख्य चौखट पर। 40 दिन जलाने के बाद जानते हो क्या होगा? उसके घर में किया कराया तंत्र मंत्र जो भी होगा, जिसने किया होगा उसी की ओर पलटेगा और उसकी ओर पलटेगा, और आपके घर में जो चीज बची हुई चीज है, कुल देवता पितृ देवताओं को छोड़कर जो बाहर की दी हुई चीज है, उनका क्या होगा बताइए? हाँ, स्वाहा। साथ ही किसी का घर बांध, किसी के दुकान बांध दिया गया हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, इसी कपूर को 21 छोटी छोटी चने बराबर डली के ऊपर 21 बार पढ़कर गंगा जल और गुलाब जल में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर डालकर घोल बना के दे दो। उसको बोलना है प्रतिदिन झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा छिड़कना है। पहले ही दिन छिड़केगा, उसके बाद क्या होगा? अरे नहीं, दुकान स्वाहा नहीं करना है। हाँ, समझ लो, स्वाहा नहीं करना है। आवा, आवा मतलब ग्राहक, आवा हर जगह तो स्वाहा, लेकिन कस्टमर दुकान पे आवा, तो यहां आवा आकर्षण होगा, सम्मोहन होगा, हमारे कस्टमर आएंगे, और जिसने भी दुकान बांधी होगी उसका हो जाएगा स्वाहा। तो जिस कार्यक्रम में आपको इसका प्रयोग करना हो, 5, 7, 21 इसी प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। मेरे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों, वादा करता हूं इसमें तनिक शंका मत करना। ये बहुत ही अच्छी चीज है, मैंने एक नहीं कई बार आजमाया है और बहुत सटीक काम करता है, बहुत ही जबरदस्त। मेरी प्रसन्नता, मेरी ऊर्जा देखकर आपको लग रहा होगा कि गुरुजी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इसको करिए, लाभ उठाइए। और प्यारे दर्शकों, इधर उधर लोगों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा सनातन के जो सनातन को बदनाम करते हैं, सनातन का जो आलोचना करते हैं, या सनातन का नाम लेकर जो पाखंड फैला हुआ, उनके विरोध जब मैं आवाज उठाता हूं तो ऐसे बहुत सारे कमेंट उन लोग, गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी। अरे 7-8 साल हो गया, मैं बार बार कहता हूं, जब तक किसी से मिलो ना, किसी को देखो ना, किसी को समझो ना, किसी को 1 रुपये ना दो। गांजा पीते हो कि नशा करते हो, क्यों दे देते हो? ये सब बहुत बड़े वाले हैं। बचना, सनातन का साथ दो। सनातन भाई आपका आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट करो, क्योंकि हमारी बहन बेटियां ऐसे लोगों के, ऐसे अदर धर्म वालों के पास जाती हैं जिनका बड़ा उपहास होता है, वहां बड़ा शोषण होता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियां तंत्र मंत्र के चक्कर में दर दर भटके। हमारी बहन बेटियां घर पे रहें, घर में रहें, हम लोग हैं, उनके भाई लोग हैं, वो घर रहें, इधर से सब मदद होगी। जय श्री राम।